हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हो चुका है उसका आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। इसमें से आपका जो पूर्णांक था आप देख सकते हैं 75 नंबर का था, यानी कि आपका वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 75 अंक का ही रहेगा। और समय आपको पेपर को हल करने का समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आज हम आपके प्री बोर्ड परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें निर्देशों को आपको प्रश्न पत्र यानी पेपर को हल करने से पहले निर्देशों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न था सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। इसमें 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, तो उसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अन्वीकरण योग्य, है ना। यानी कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अन्वीकरण योग्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से चावल फसल है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, है ना। खरीफ फसल, चावल की फसल खरीफ की फसल है ना। अगला प्रश्न है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बाल्कन क्षेत्र, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्कन क्षेत्र हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई, है ना। तो ये सबसे पहले भारतीय जूट मिल कहाँ लगाई गई भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा। यानी कि यहाँ पर सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा होता है? भाषा बोलने के आधार पर लोग करते हैं। तो फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम है। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको हल करेंगे और हिंदी मीडियम के अलग अलग दोनों मीडियम में ये पेपर है आपका। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है इसमें चीनी उद्योग का कच्चा माल। तो उसमें बनना था आपको गन्ना, है ना। गन्ना है, यानी चीनी कैसे बनती है, यानी शक्कर कैसे बनती है? गन्ना से, है ना। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैरोल कुर्स्की का संबंध। तो इसमें बनना है आपको पोलैंड राष्ट्र से है। राष्ट्र माने क्या होता है? देश। तो इसमें क्या भरेंगे आप? पोलैंड भरेंगे। अगला क्वेश्चन है संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना। तो इसमें भरेंगे खालिस्तान में बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? बहुसंख्यकवाद। अगला क्वेश्चन है स्कैंडिनेवियाई। इसमें बनना है स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? स्कैंडिनेवियाई, है ना।
इसमें बनना है। इसमें देखेंगे आप देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगला प्रश्न है आपका नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा करना। तो इसमें भरेंगे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगठित। इसमें पहले ही बनना है आपको संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, संगठित। पहले खाली स्थान में आपको गणना बनना है, दूसरे में पोलैंड बनना है, तीसरे में बहुसंख्यकवाद बनना है, चौथे में बनना है स्कैंडिनेवियाई, पांचवें में लोकतांत्रिक और छठवें में संगठित, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न इसमें देखिए जे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए, ठीक है। और इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं हम सही जोड़ियां, यानी टेबल लेते हैं। ठीक है। तो टेबल क्या करना है आपको, आमने सामने लिखना है। तो इसमें देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3 है जी, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया है सूची या और दूसरी तरफ सूची बा दिया है। ये 6 नंबर का है, एक एक नंबर के 6 प्रश्न है। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका अफीम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन फा हो जाएगा चीन, है ना। दूसरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, है ना। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है औसत आय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक, है ना। अगला प्रश्न है 5वां 2 स्तर की सरकार, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। अगला प्रश्न है कांडला, ठीक है। कांडला पत्तन को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। इसको कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहले कांडला पत्तन को विकसित किया गया था, यानी बनाया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, है ना। ये भी आप देखेंगे 6 नंबर के 6 प्रश्न है इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था, है ना। पहला क्वेश्चन है रक्षक मेखला क्या होती है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ों को कतारों में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है, यानी कि पेड़ों को एक पंक्ति में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है ना। ये पवन की गति को कम करती है। ये क्या करती है, रक्षक मेखला क्या करती है, ये पवन की गति यानी हवा की गति को क्या करती है, कम करती है। अगला क्वेश्चन है 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 करोड़ लोग, यानी 2025 में 25 तक 20 करोड़ लोग जल की नितांत यानी कमी महसूस करेंगे। कितने करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग। भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो एक हुआ था 5 फरवरी 1922 को, है ना। चोरी चोरा कांड हत्याकांड कब, वो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है ना। लोकतांत्रिक सरकार किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे वैध सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जमाकर्ता और कर्जदाता के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, बैंक करती है, ठीक है। तो ये आपके 6 अंक के 6 प्रश्न हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, है ना। ये भी आपका आप देखेंगे एक एक अंक के 6 प्रश्न है इसमें भी। तो इसमें पहला प्रश्न है सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है
धूमकेतु से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी धूमकेतु या स्थानांतरित खेती अलग अलग नामों से, इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा है 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो यह सत्य हो जाएगा। कब हुआ था, 1931 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो ये भी सत्य हो जाएगा। फ्रांस की क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसमें क्या लिखा है, फ्रांस लिखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत में उदारीकरण 1991 में आरंभ हुआ, यानी भारत में उदारीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसमें 3 ऊपर वाले क्या हैं, असत्य हैं, और 3 नीचे वाली सत्य हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आप देखेंगे तो इसमें और दिए गए थे। तो आज मैं केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।